तो मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम MS एक्सेस 2007 की बात करेंगे और MS एक्सेस में टेबल के मध्य रिलेशनशिप कैसे स्थापित की जाती है वो करके देखेंगे। हम MS एक्सेस ओपन करते हैं। MS एक्सेस 2007। यदि आपके पास और कोई वर्जन भी हो तो आपको इस वीडियो को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो वर्जन्स है वो लगभग एक जैसे हैं। ऑप्शन तो लगभग एक जैसे होते हैं, कुछ ना कुछ सुधार कंपनी हर वर्जन में करती है, लेकिन मैक्सिमम जो डाटा होता है वो एक जैसा होता है। तो आप रिलेशनशिप बनाने के लिए अपनी जो फाइल है वो क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी बना के रखी है। अब फाइल में मैंने 3 टेबलों का निर्माण कर रखा है, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये रिलेशनशिप के बारे में बता रखा है कि यदि आपका कोई स्टोर है और आपके पास कस्टमर आता है तो आपके पास एक कस्टमर के डाटा वाली टेबल होनी आवश्यक है। उसके पश्चात आपके जो शॉप है उसमें बुक्स आप सेल करते हैं और बुक्स का डाटा भी आपके पास होना जरूरी है कि कौन सी बुक है, कौन ऑथर है, उसका प्राइस क्या है उसकी, ये सारा डाटा भी आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा तीसरा, ऑर्डर से रिलेटेड, यदि कोई कस्टमर आपकी शॉप में आया है, उसने कोई बुक खरीदी है और खरीदने के बाद ऑर्डर आईडी को ऑर्डर को आपको डिटेल में लिखना होता है कि कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर आईडी क्या है, उसके पश्चात आप की जो बुक है वो रेट क्या है और ऑर्डर आईडी क्या है, जैसे बिल नंबर। तो इस आधार पर हमने 3 टेबलों का निर्माण करा है। 3 टेबल कौन कौन सी? एक कस्टमर्स, एक ऑर्डर्स और एक बुक्स। कस्टमर्स में फील्ड हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड और ईमेल। ऑर्डर्स में है कस्टमर, बुक और डेट। उसके बाद बुक्स में है टाइटल, ऑथर नेम, प्राइस और कैटेगरी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये डाटा तैयार करके रखा हुआ है, एक टेबल, दूसरी टेबल और तीसरी टेबल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है। आप डाटाबेस टूल पर क्लिक करेंगे और रिलेशनशिप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने रिलेशनशिप को ओपन किया तो यहाँ पे हमको 3 टेबल दिखाई दे रही है। यदि आपके सामने 3 टेबल रिलेशनशिप ऑप्शन खोलने के बाद ना आए तो आप क्या करेंगे, आप रिलेशनशिप पे जाएंगे और यहाँ पे शो टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। शो टेबल ऑप्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसमें आपको टेबल जितनी भी आपके MS एक्सेस डॉक्यूमेंट में बनी हुई है वो सारी दिखाई देगी। आप यहाँ से एक एक करके टेबल को ऐड करते जाएंगे तो आपके सामने सारी टेबलें यहाँ पे आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जब टेबल का निर्माण किया था, जब भी आप टेबल का निर्माण करें तो किसी एक फील्ड को आप प्राइमरी की नियुक्त करते हैं या प्राइमरी की देते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पर बुक आईडी प्राइमरी की है और यहाँ पे कस्टमर आईडी प्राइमरी की है। प्राइमरी की के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी की पूरे जो टेबल होती है उसमें एक यूनिक फील्ड होती है और ऐसी फील्ड होती है जिसका डाटा चेंज नहीं होता है। सपोज दैट नाम तो चेंज नहीं होता है, लेकिन यदि सिटी देखें या स्टेट देखें तो ये चेंज होने वाली डाटा है और कस्टमर आईडी जो है वो चेंज नहीं होता है। आप चाहे कहीं भी हो, आपका एड्रेस कुछ भी हो, मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन कस्टमर आईडी आपकी वही रहेगी, चाहे आपका निवास कहीं भी हो। तो हम रिलेशनशिप बनाने के लिए इन टेबलों को
इस प्रकार अपनी सुविधा अनुसार अरेंज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कस्टमर आईडी है और यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है, यहाँ बुक आईडी है और यहाँ पे भी बुक आईडी है, इसलिए इसे मैं बीच में रखता हूँ। और कस्टमर आईडी पे जब मैं क्लिक करता हूँ और माउस से बटन को दबाते हुए ड्रैग करते हुए मैं कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी के ऊपर ले जाकर छोड़ देता हूँ बटन को, तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यह रिलेशनशिप बन गई है। देखेंगे आप इस टेबल को मैं कहीं भी ले जाऊंगा वो रिलेशनशिप आपको दिखेगी। इसी प्रकार बुक आईडी को उठाकर मैं यहाँ से बुक आईडी के ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक, यहाँ भी रिलेशनशिप बनकर तैयार है। अब यदि मैं इस टेबलों को कहीं भी इनकी जो मूवमेंट है वो मैं इधर उधर करता हूँ तब भी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, ये टूट नहीं रही। तो दोस्तों इसे कहते हैं रिलेशनशिप बनाना। रिलेशनशिप के साथ ही आपकी टेबल जो है वो आपस में जुड़ गई है। इनके आधार पर जब आप क्वेरी बनाएंगे तो इनमें जो डुप्लीकेट डाटा है, जैसे बुक आईडी 2 बार है, कस्टमर आईडी 2 बार है, लेकिन यदि आप डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने के बाद क्वेरी बनाते हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये जो डाटा है ये डबल वहाँ पे क्वेरी में शो नहीं होता है। यदि आप बिना रिलेशनशिप के इन तीनों टेबलों से मिलकर एक क्वेरी बनाएंगे और सारी फील्ड इंसर्ट करवाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि दो दो फील्ड यदि 2 टेबलों में हैं तो वो 2 टेबल डबल डाटा वहाँ पे आता है, लेकिन रिलेशनशिप बनाने के बाद डबल डाटा आपको वहाँ दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों ये रिलेशनशिप का वीडियो था। अगले वीडियो में हम मैक्रो चलाकर देखेंगे। आप रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से पढ़ लें। रिलेशनशिप 3 से 4 प्रकार की होती है, जैसे हमारे पास कुछ नोट्स उपलब्ध हैं, यहाँ पे दे रखा है रिलेशनशिप के बारे में। देखिए 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप, many to many रिलेशनशिप और many to 1 रिलेशनशिप। ये 3 से 4 प्रकार की होती है तथा प्राइमरी की और फॉरेन की मैंने जो आपको अभी बताया था। प्राइमरी की जो होती है वो टेबल बनाते समय एक फील्ड को हम दे देते हैं। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक रिकॉर्ड, एट्रीब्यूट कभी नहीं बदलता जिसका। इसके अलावा फॉरेन की का प्रयोग एक टेबल की दूसरी टेबल के साथ रिलेशनशिप स्थापित करने के बाद किया जाता है। जिस प्रकार हमने यहाँ रिलेशनशिप बनाई है तो हमने देखा है कि रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप को मैंने कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी से जोड़ा है, तो ये जो प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे जहाँ रिलेशनशिप जुड़ी हुई है ये आपकी फॉरेन की कहलाती है। और यहाँ बुक आईडी प्राइमरी की है तो यहाँ जो बुक आईडी है ये फॉरेन की है। फॉरेन की को चाइल्ड की बोलते हैं और प्राइमरी की को आप पेरेंट की भी बोलते हैं। तो इस प्रकार यह हमारा वीडियो रिलेशनशिप बताने वाला था। अगले वीडियो में हम देखते हैं मैक्रो। धन्यवाद।